पानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में घड़ी की मालियत का तखमीना लगाने वाली कंपनी के मुलाजिम इमरान बशीर का बयान मुकम्मल। गवाह इमरान बशीर ने अदालत को बताया कि काउंसिल जनरल पाकिस्तान की जानिब से कंपनी को तखमीने के लिए अप्रोच किया गया। कंपनी ने मुझे इन चीज़ों की मार्केट वैल्यू सर्च करने का कहा। ग्राफ ज्वेलरी सेट का तखमीना 19.492 मिलियन अमरीकी डॉलर लगा। तखमीने की रिपोर्ट काउंसिल जनरल पाकिस्तान के दफ्तर जमा कराई। मोहसिन हबीब ने ग्राफ ज्वेलरी सेट के तखमीने के लिए तस्वीर दी। गवाह ने मजीद बताया कि मेरे पास कंपनी का कोई अथॉरिटी लेटर भी नहीं और ना तफ्तीशी अफसर को पेश किया। गवाह ने इंकशाफ किया कि जिस कंपनी के साथ काम करता हूँ उसके मालिक का नाम तक नहीं जानता। बनी गाला के सिक्योरिटी इंचार्ज के बयान पर बानी पीटीआई का एतराज़। कहा, बयान से पहले इनाम शाह कुरान पर हलफ उठाएं, जो झूठ बोलेगा अल्लाह उसके बच्चों पर अजाब नाजिल करेगा। का ही के लिए बेहतरी के लिए है, उनको आवाम तक रसाई होना चाहिए हर मालूमात की, और मालूमात ही से एहतसाब का अमल भी शुरू होता है। हम समझ पा रहे हैं अहम केसेस, उनको हम दिखा रहे हैं कि लोग समझें और सवाल उठाएं। हमने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। जब शहरी को मालूमात हासिल होंगी तभी एहतसाब का अमल शुरू होगा। विफाकी हुकूमत के ताबे इदारों को शहरियों को मालूमात तक रसाई देना लाजिम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्लामाबाद में वर्कशॉप से खिताब। बोले, फैसले अब कानून के मुताबिक होंगे। अवाम को फौरी इंसाफ फराहम करना है, इसकी राह में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। में रियासतें इजहार राय को काबू नहीं कर सकती। देखिए, सच सबको पता होता है और सच 75 साल सबको पता था, लेकिन सच को हमेशा दबाने की कोशिश की। हमें अपनी तारीख से सीखना होगा। इजहार राय पहचाना जाता तो ना मुल्क दो लख्त होता, ना लीडर फांसी लगते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अथर मिनुल्लाह का सेमिनार से खिताब। कहा, जज को आज़ाद होना चाहिए, जज पर जितनी तनकीद हो वो असर ना ले। डिक्टेटरशिप में आज़ादी इजहार राय में मुमकिन ही नहीं। टेक्नोलॉजी के दौर में रियासतें इजहार राय को कंट्रोल नहीं कर सकती। सच को दबाते दबाते यहाँ तक पहुँच गए। पानी पीटीआई की नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 जनवरी को केस सुनेगा। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन इलेक्शन केस की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत भी 22 जनवरी को होगी। रिटायरमेंट से कबल लंबी छुट्टियां। बानी पीटीआई के मुकदमात सुनने वाले जज मोहम्मद बशीर ने छुट्टियां मांग ली। एहतसाब अदालत के जज 14 मार्च 2024 को रिटायर हो रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर ने हाई कोर्ट और वजारत कानून को खत लिख दिया। तबीयत की नासाजी के बायस ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकते। खत में 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियों की तफसीलात मांग ली। कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी हैं। हमने समझा कि सिर्फ वसीम पासमानदा इलाका है, जुनूब पासमानदा इलाका है, वहाँ लाहौर में तो बहुत पैसा खर्च हुआ है तो तमाम मसले हल किए होंगे। लाहौर में वहाँ भी पीने का साफ पानी नहीं। मुझे अपनी अवाम बाकी जमातों को खलाई मखलूक से उम्मीद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग पर गोलाबारी। पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जो अवाम की बात कर रही है। शोबाजियां की जाती हैं कि पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन लाहौर का ये हाल है कि पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा। सुना है नवाज शरीफ ने लिया का जलसा मनसूख कर दिया। उनके जलसे नहीं, जलसियां हो रही हैं। इलेक्शन से 3 दिन कबल छोड़ दें और सिर्फ एक जलसा करने की इजाज़त दे दें, इनको लग पता जाएगा। बानी पीटीआई का मुखालिफिन को चैलेंज। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवाल नहीं उठा सकता। मैच पहले से फिक्स था, इसीलिए हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले को इल्तिवा दिया जाता रहा। जिस तरह के इंतखाबात करवाए जा रहे हैं, इससे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा।
आम इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स की फराहमी शुरू। अहल अफराद 22 जनवरी तक अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट कर सकेंगे। सरकारी एहलकार, कैदी और जिस्मानी माजूर अफराद को पोस्टल बैलेट पेपर के इस्तेमाल की इजाज़त। पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्त फॉर्म डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के दफ्तर और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम से आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को कामयाब कराने की अपील। कौम के नाम पैगाम में कहा, 8 फरवरी को आपने वोट की ताकत से फैसला करना है किस जमात और लीडर को अगले 5 साल मुल्क को कौम की किस्मत का फैसला करने का मौका देना है। वोट आपका हक है, जिसको भी दें हम उसका एहतराम करेंगे। ख्वाबों वाली सरकार कहती है नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं होंगे। पहले नंबर पर मरियम नवाज, दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसान ने दावा किया वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। इंतखाबात जीतने में पीपल्स पार्टी के चांसेस बढ़ गए। वजारत खारजा को पाक ईरान कशीदगी खत्म कराने का टास्क। पाकिस्तान ने NSC और काबीना के फैसलों से मुतालिक ईरान को आगाह कर दिया। सिफारती ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली का मिशन जलील अब्बास जिलानी के सुपुर्द। जल्द दोनों ममालिक के सफ़ीर अपनी अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभालेंगे। इसराइली फौज की जानिब से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। शोहदा की तादाद 24,927 तक पहुँच गई। शोहदा में 9,500 बच्चे भी शामिल। 62,500 फ़लस्तीनी जख्मी। हमास के भी सयूनी फौज को मुंह तोड़ जवाब। मुतादिद फौजी हलाक, कई गाड़ियां तबाह। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइली फौज का हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब के शाम में इंटेलिजेंस चीफ, उनके नायब समेत 4 अस्करी मुशीर शहीद। ईरान ने भी शहादतों की तस्दीक कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहीद ईरानी मुशीरों में हुज्जतुल्लाह उम्मीदवार, अली आगाजादे, हुसैन मोहम्मदी और सैयद करीमी शामिल हैं। कराची में रेंजर्स और पुलिस की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई। इत्तेहाद टाउन से कालादम TTP का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अब्दुल गफ्फार गिरफ्तार। बारूदी मवाद बरामद। लाहौर की कोट लखपत जेल में एक ही दिन में 3 कैदियों की पुरस्कार हलाकतें। जेल हुक्काम का कहना है कि तीनों कैदियों की मौत की वजह बीमारी है। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला तीनों कैदियों को अस्पताल दाखिल कराया गया जो जाबर ना हो सके। नौशहरा के इलाके अमानगढ़ अख्तराबाद के घर में मार्टर गोला फटने से बच्चा जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी हो गईं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली बाजार से 4 अफराद की लाशें मिली। 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशों की शनाख्त न हो सकी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली। सोशल मीडिया पर अदाकारा सना जावेद के साथ शादी की तस्वीर शेयर की। कैप्शन में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, अदाकारा सना जावेद की भी ये दूसरी शादी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 कल क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। कीवी ऑलराउंडर डेरिल मिचेल की जगह रचिन रविंद्रा स्क्वाड में शामिल। डेवन कॉर्ने की मैच के लिए दस्तयाबी का फैसला कल होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 4-0 से बढ़तरी हासिल। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का शुमाली बर्फानी इलाकों का दौरा। ट्रूडो ने बर्फानी लहरों में डॉग स्लेड पर सवारी की और खूब लुत्फ उठाया। और जनूबी कोरिया में विंटर यूथ ओलंपिक्स का आगाज। रंगारंग तकरीब में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। इवेंट के खिताम पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। तकरीब में एथलीट्स के मार्च ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।